बेस्ट मेथड टू क्वालिफाई एनी एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेस्ट मेथड की जिनसे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी सरकारी अफसर बनेंगे। आपको हिंदी नहीं आती, तब भी आप सरकारी अफसर बनेंगे। आपको मैथ नहीं आती, फिर भी आप सरकारी अफसर बनेंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इतना करना है कि अपने स्किल्स को पहचानना है, अपने निश को पहचानना है। मीन्स अगर आप हिंदी में स्ट्रांग है तो आप ऐसा पेपर चुनिए जिसमें हिंदी आती है। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रांग है तो आप ऐसा पेपर चुनिए जिसमें इंग्लिश आता है। अगर आप मैथ में स्ट्रांग है तो ऐसा पेपर चुनिए जिसमें मैथ आता है। और अगर सब में स्ट्रांग है तो ऐसा पेपर चुनिए जिसमें सब कुछ आता है। ये एक बेसिक फंडा है एग्ज़ाम को पास करने का। कई बार गलती क्या करते हैं हम लोग, हमें मालूम है कि हमारी इंग्लिश वीक है या फिर हमारी मैथ वीक है, फिर भी हम प्रिपरेशन करते हैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स की जो सब लोग कर रहे हैं और हम उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है और जानना है और उसको अपने रूटीन को चेंज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर आपकी हिंदी और जीएस अच्छी है तो आप ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप कई सारे एग्ज़ाम, जैसे आप वीडियो एग्ज़ाम दे सकते हैं, अभिकारी विभाग का एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, और कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें सिर्फ हिंदी और जीएस आती है, आप उनको दे सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं है, तो आप ऐसे एग्ज़ाम स्किप कर सकते हैं जहाँ पे मैथ आती है। आप ऐसे एग्ज़ाम चुनिए जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन आता है। आप ऐसे एग्ज़ाम चुनिए, जी हाँ बिल्कुल ऐसा एग्ज़ाम बताने जा रहा हूँ आपको जो है स्टेनोग्राफ़र, जहाँ पर आपको सिर्फ स्टेनोग्राफ़र की टेक्निक यानी टाइपिंग आना चाहिए, स्टेनोटाइपर आपको आना चाहिए, और साथ में जहाँ पर पेपर जो होता है सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग का होता है और जीएस का होता है, जहाँ पर मैथ से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं जिनको आप क्वालिफाई कर सकते हैं पढ़ करके, और एक बार में कर सकते हैं। अपनी निश को पहचानिए। मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, जब मैं एक जगह पोस्टेड था तो वहाँ मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया जिसकी इंग्लिश बेहद वीक थी, जो कि बिल्कुल इंग्लिश में इतना वीक था कि मैं अगर आपसे बताऊँ, आपसे मैं बोलूँ कि उसको इंग्लिश की थैंक यू की स्पेलिंग भी नहीं आती, तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है। उस बंदे को इंग्लिश में थैंक यू की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, पर फिर भी वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर बना। उसने ऐसा रास्ता चुना अपने ऑफिसर बनने का कि वो ऑफिसर बन गया। उसने चुना एक ऐसा रास्ता, उसने एग्रीकल्चर से बीटेक करा था। उसने एग्रीकल्चर से बीटेक करने के बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो बैंक्स में पोस्ट आती है उसके लिए फॉर्म भरा। उसकी एग्रीकल्चर की नॉलेज बहुत अच्छी थी, और साथ में उसके जो थोड़े सब्जेक्ट थे, मैथ और रीजनिंग जो भी था, वो उसका काफ़ी अच्छा था। उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, उसने कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ी और जाकर एग्ज़ाम क्वालिफाई करा उसने। वो बंदा पास हुआ, वो बंदा एग्ज़ाम में गया। मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों की बताना चाहता हूँ कि आपकी जो स्किल है उसको पहचानिए, अपने स्किल के हिसाब से पढ़ाई करिए। ये मत देखिए कि मुझे सीजीएल क्वालिफाई करना है या फिर मुझे बैंक क्वालिफाई करना है। आप देखिए आपका स्किल क्या है। अगर आपका माइंड शार्प है, अगर आप बहुत शार्प माइंडेड हैं, तो आप बैंक की प्रिपरेशन करिए। अगर आप स्लो लर्नर हैं, मेटिकुलस हैं, बहुत मेहनती हैं, बेहद आपके अंदर जोश है कुछ करने का, बड़ा करने का, तो आप सीजीएल के लिए क्वालिफाई कीजिए, सीजीएल की तैयारी कीजिए। क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक लेवल के होते हैं, वो इतने टफ नहीं होते हैं। सिर्फ उसमें क्या चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए। अगर आप और भी किसी स्किल्स में हैं तो उस स्किल्स को पहचान कर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम भरिए और उस पेपर को निकालिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। आपको करना क्या है, सिर्फ सिंपल सा पहले अपनी आपको पहचानना है कि आप किस स्किल में वीक हैं। और वीक कोई भी नहीं होता मेरे दोस्तों, वीक कोई भी नहीं होता। वीक आप अपने आप को बनाते हैं। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इंग्लिश में कितने घंटे पढ़ाई करी या फिर आपने इंग्लिश को कितने घंटा कितना टाइम दिया, तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपने इंग्लिश को बिल्कुल टाइम नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और उसको ऐसा करके आपने छोड़ दिया। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो चीज़ नहीं आती उसको सीखनी है। अगर हम बात करें आपके बचपन में, आपको साइकिल चलाना आती थी? नहीं आती थी, पर आपने साइकिल चलाना सीखी। आप खुद सोचते होंगे कि साइकिल के दो पहियों पर मैं कैसे चल पाऊंगा, पर आपने क्या करा, आपने पढ़ाई करी, आपने मतलब चलाना सीखा और शुरू करा और आप चलाने लगे। तो वैसे ही बिल्कुल क्या है, हर काम में स्टार्टिंग में हमें दिक्कत आती है, पर अगर हम उस पर लगे रहें तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो आपकी अगर जो भी सब्जेक्ट वीक है, अगर आप उस पर पढ़ाई करते हैं तो आपका वो पेपर पक्का क्वालिफाई होगा और गारंटेड होगा।